कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रिजप्रियं कृष्णं दोपयणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथसुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रभजन्तमुनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर अजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुभिनन्दितु सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नर्मदायै नमो प्रार्थ नर्मदायै नमो निशि नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी सोमिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो से वृंदावन को वास। लाली मेरे लाल की जित देखे उत लाल मैं देखन गई लाल को मैं हो गई लालम लाल। मुक्ति के गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए ब्रजरज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। जग के लिए रोवे गोविंद राधे तेरे लिए ना रोवे गोविंद राधे। तू ही तो है तू ही तो है तू ही मेरा नंदन अपना बना ले मोही तू ही मेरा नंदन। सब द्वार को छाड़ के राधे आयो तेरो दौर। हे वृषभानु की लाडली मेरी और नियार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुष्णातं कारुण्यरूपं करुणाकरतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मार्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानृत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करू मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए न पवन कुमार। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज शैत इंदिरा शश्वदत्रि दैतदृश्यतं दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस्त्वं विचिन्वते। श्रीकुंज बिहारी श्री हरिदास राधा शरणं बाधाहरणं नमामि देवी नर्मदे सुरभ्ये नमः। सब भक्तजनों पर हाथ करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर सुरभ्ये नमः। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो।
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा रानी ओ महारानी, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे चरणों में शीस झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। एक बार ऊपर हाथ करके प्यार से, प्रेम भाव से। ये जपा करो, नाम रस पिया करो। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वंशा कल्पतरु। मेरे प्रभु की वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा। ओ शिव महापुराण कथा, उस कथा श्रवण करने से हमारे जीवन की व्यथा मिट जाती है। वो गांगेय मेरे परमात्मा, वो त्रिशूलधारी काशी विश्वनाथ भगवान परमात्मा की वांग्मय प्रतिमूर्ति शिव महापुराण के रचयिता वेदव्यास जी महाराज जी को, सनकादिक संतन को, सूत जी महाराज जी को, नारद जी महाराज जी को हम मन भाव से प्रणाम करते हैं। नर्मदा तट के संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा, लखनगिरी बाबा को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। रमण बिहारी मेरे सदगुरुदेव भगवान मुलोकपीठ के स्वामी संत श्रेष्ठ राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी को, किशोरी रमण भगवान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय डोंगरे जी महाराज जी को मैं मन भाव से प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बालू महाराज शिव महापुराण कथा और कथा का आज पंचम दिन। व्यासपीठ से ही आप सबको मेरा राधे राधे। पंचम दिन की कथा मेरे माता पिताओं
शिव महिमा को श्रवण करने के लिए हम भक्ति भाव से कथा में आपको श्रवण करा रहे हैं। श्रीनाथ को बाद में पढ़ेंगे। व्यासपीठ से आज जो 5 दिन से हमारी कथा श्रवण करने के लिए जलगांव से जिनको हम माता मानते हैं, आई मानते हैं, परम आदरणीय, जिन्होंने पिछले साल लाइव टेलीकास्ट भागवत कथा का आयोजन किया जलगांव में, जिस कथा में मेरे हिसाब से 20 लाख रुपया अकेला माता ने खर्चा किया कथा के लिए। अकेली माता लाइव टेलीकास्ट करवाया, भव्य दिव्य आयोजन करवाया। और जो माता है आशा बालकृष्ण वानी, माता जी को व्यासपीठ से मैं प्रणाम वंदन करता हूँ। 5 दिन से हमारे पास कथा श्रवण करने के लिए आई, लेकिन अभी 11:30 बजे उनकी ट्रेन है, जाने का तो मन नहीं है, लेकिन शुक्रताल आना है, इसलिए व्यासपीठ से प्रणाम। और आज अभी मेरी नवंबर महीने में असखेड़ा नाम का गांव नामपुर के पास हमारी अक्का जी, आदरणीय सम्माननीय हमारे हम साहेबराव जी काकोदे यानी संगीता जी काकोदे, हमारी अक्का आज कथा सुनने के लिए वहां से आई नामपुर से। महाराज मुलाकात नहीं होती है, लेकिन एक दिन के लिए क्यों ना हो मैं आऊंगी। मैंने कहा आइए, स्वागत है। आज अक्का जी भी हमारी कथा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई, जिन्होंने आसखेड़ा में अकेले यजमान ने आयोजन करवाया। और आज वो स्वयं दोनों, एक माँ एक अक्का, व्यासपीठ पर विराजमान है। व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद। और यहाँ के कुंभी पटेल समाज के जितने भी हमारे ट्रस्टीगण हैं, उन्होंने भी इतना भव्य दिव्य आयोजन करवाया है। मुझे तो बाहर से फोन आ रहे हैं, महाराज जी हमें कथा श्रवण करने आना है। मैंने कहा कथा बड़ी लेट शुरू होती है और लेट जाती है। आज तो आपको 2 बजे तक छोड़ने वाला नहीं हूं, चिंता मत करना, जो होगा देखा जाएगा। डिपार्टमेंट आप संभाल लेना बाकी। क्यों किशोर माउली? नहीं, वैसे डिपार्टमेंट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बजरंग सेना का, जय बजरंग सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और हिंदू महासभा का राष्ट्र का उपाध्यक्ष भी हूं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजेश्री चौधरी द्वारा मुझे जो पद मिला है, इसलिए मेरे अंदर तो डर है ही नहीं लाइफ में, लेकिन मैं सिर्फ भगवान को डरता हूं और साधु संतों को डरता हूं, बाकी किसी को डरता नहीं। डराता बहुत हूं कि कोई बात नहीं। वैसे मुझे छुओगे तो मैं पत्थर जैसा ही नजर आता हूं, लेकिन अंदर चूम के देखोगे तो मैं मोम बन जाता हूं। ये मेरा स्वभाव है। दूसरी बात, आज एक छोटी सी बालिका क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, मैं बिन देखे, मुख शुद्धि कितना भाव, उसकी नजर में तो नर्मदा मैया ही मुझे दिखाई रही। इतनी सुंदर बालिका, सीखना है हमें थोड़ा बहुत। हम इतने बड़े हो गए, वक्रतुंड आता नहीं हम लोगों को। इतने बड़े हो गए, हनुमान चालीसा का एक श्लोक नहीं आता है, लेकिन उस बालिका से हमें सीख। अब जब कथा हो जाएगी ना महाराज, 1 मिनट के लिए उसको स्टेज पे बुला लेना, क्योंकि उसके चरण में व्यासपीठ पे बैठ गया, नहीं तो छू नहीं पाया, लेकिन उतरने के बाद छू लूंगा। महान है, उसकी माँ बाप महान है। धन्य है ऐसे माँ बाप, धन्य है ऐसे माँ बाप। ये भी देखो ना, छोटी छोटी राधा रानी हमारी, इनके लिए मैंने चॉकलेट मंगवाई, लेकिन मैं भूल जाता हूँ यहाँ आने के बाद।
पता नहीं ऐसा। एक आदमी ने तो मुझे कहा, महाराज जी आपको ये कथाएं ऐसे आती कैसे है, याद कैसे कर लेते हो, इतनी पावर आती कहाँ से? मैंने कहा मेरे अंदर पावर ही नहीं है, ये सब लोग मेरी तरफ देखते हैं ना, सबकी पावर मेरे अंदर आ जाती है, इसलिए मैं बोल पाता हूं। मेरे पास क्या है? और देखो, बड़े आप हो, मैं नहीं। आप बड़े हो, मैं नहीं। सही बताना। मैं काय पे बैठा हूं? चौकी। इसको क्या बोलते हैं? चौकी। और जो चौकी पे बैठता है कौन है? चौकीदार। आप काय पे बैठे हो? जमीन पे। तो आप कौन हो? जमींदार। तो बताइए, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? बड़े तो आप है, हम तो छोटे हैं। लेकिन चिंता मत करना, आप चिंता मत करना। ये गोविंद, आप चिंता मत करना। हम तो वकील है महाराज। हम क्या है? वकील। ये जज है। तुम्हारी कोई सिफारिश हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा और इसको बताऊंगा कि प्रभु इनको न्याय दीजिए, ये न्याय देगा। बस वकील मुझे चुनना। जीवन की आराधना, जीवन की भक्ति, जीवन की साधना हमें वहां तक ले जाती है जहां शिव तत्व समाया है। भगवान शंकर जी के लिए कोई आपको अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में एक ही भगवान ऐसे है जिसके सामने आपको मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, आरती बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बस एक ही पंचाक्षरी मंत्र बोल दो, ओम नमः शिवाय, तो भी मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? और देखो, 2 दिन बचे बस। बाद में आपको ना, आपका भी मन नहीं लगेगा, आपके पैर इधर दौड़ेंगे, लेकिन उस समय या कुछ नहीं मिलेगा। खेलने वाले लड़के मिल जाएंगे, लेकिन बाद में हमारी याद आई तो एक काम करना, वारकरी सूरत गुजरात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उनमें हमारी कथाओं को देख लेना, आपकी यादें ताजा हो जाएगी। जो वारकरी गुजरात, वारकरी सूरत गुजरात चैनल है, वही ना, बड़े सुंदर भाव से चित्रीकरण कर रहे हैं। दूसरा एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यादें आई तो ताजा कर लेना। मेरे माता पिताओं, कल आपने कथा सुनी, और कल कथा में क्या सुना? कहां तक कथा आई मेरी कल? आम्हाला काय माहिती। बोलिए ना। हाँ, मोको भी ना पतो है। यहाँ सब महाराज मंडली विराजमान है। जितेंद्र जी महाराज है, हमारे दीपक जी महाराज है, संत वृंद है। मैं तो कृष्ण का प्रेमी हूं, लेकिन शिव महिमा की देखो। मेरे गुरुदेव, हमारा काष्णी शब्द क्यों लगाया जाता है? काष्णी यानी कृष्ण और शिव एक है, इसलिए हमारा तिलक ये पहले से है, हमारा तिलक यही रहेगा। लेकिन हम पूजा किसकी करेंगे? कृष्ण की और शिव जी की। नाथ, भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ, और कल विवाह में मैंने देखा सब लोग आनंद ले रहे थे। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि टेज, मतलब भगवान को भी ढक दिया। और वैसी अवस्था विवाह में हुई है भोलेनाथ के। भगवान भोलेनाथ के विवाह के लिए भूतगण, ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान, सारे देवता आए, नाचने लगे। ये विवाह में इतना वर्णन किया नहीं है, लेकिन पार्वती के साथ जब दोबारा भगवान का विवाह होगा, लेकिन आप चिंता मत करना, सिर्फ विवाह होगा, दिखाया नहीं जाएगा। आज आपको सिर्फ मैं मेरी राधा रानी का दर्शन करवाऊंगा और फूलों की होली खेलेंगे। आज आपको लगेगा कि हम वृंदावन में बैठे हैं।
नाथ शंकर भगवान और मेरे भोलेनाथ ने उमा के साथ विवाह किया, नंदी के ऊपर बिठाया और नंदी के ऊपर बैठ के मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत गए। कैलाश में भगवान ध्यान लगा के बैठे हैं। किसी ने सवाल किया, महाराज भोलेनाथ ध्यान किसका करते हैं? भोलेनाथ ध्यान किसका करते हैं? और ये सवाल खड़ा कर दिया सती मां ने। राम कथा है ना, संशय से प्रारंभ हुई है और इसमें राम कथा का थोड़ा प्रसंग भी आता है। कई वर्ष हो गए, भोलेनाथ विवाह करके आए और विवाह करके आने के बाद समाधि में बैठ गए। विको कम करो थोड़ा सा, विको थोड़ा सा। समाधि में जैसे ही बैठ गए, सती देखती रही, प्रभु अभी जागेंगे तब जागेंगे, अब जागेंगे तब जागेंगे। सती मां के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि सारा विश्व भोलेनाथ को मानता है और ये भोलेनाथ किसी और का ध्यान लगाते। सचिदानंद रूपाय विश्वद पद्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कई जगह पर नमः कह देते हैं। सत चित आनंद भगवान परमात्मा, आनंद आपके जीवन में चाहिए तो सत्य को धारण करो। सत्य कब धारण होता है? जब हमारे हृदय में प्रकाश रूपी चित्त हो। किसी को कैच करना हो, जैसे कैमरा कैच करता है, उसी तरह हमें प्रभु को कैच करना। सत्य रूपी परमात्मा को चित्त में जब धारण करोगे तब आपके जीवन में आनंद आएगा, तभी आपको आनंद मिलेगा। आनंद देने से आनंद मिलेगा। तुम किसी को गाली दोगे तो तुम्हें वो गाली देंगे। संत श्रेष्ठ कृपालु जी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान गौतम बुद्ध ऐसे जा रहे थे। एक बार गौतम बुद्ध भगवान का स्वरूप थे, जा रहे थे, तो किसी लोगों ने उन्हें कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जी ने ध्यान नहीं दिया, कई देर तक उल्टा सुल्टा बोलते रहे। शांति के प्रतीक है। मैंने कल ही कहा, इस जीवन में शांति के 3 वट है, एक सिद्ध वट, एक बंसी वट और एक बौद्ध वट। बिहार में है, गया में। उन लोगों ने कहा, महाराज आपको हमने उल्टा सुल्टा बोला तो भी आप मुस्कुरा रहे, हमारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहे, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, क्यों? बोले, आपने जो मुझे उल्टा सुल्टा बोला वो मैंने सुना ही नहीं और मैंने आपसे लिया ही नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपने जो मुझे गाली भी दी तो मैंने लिया ही नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कान नहीं होता है और ज्ञानी वही होता है जो अज्ञानी, किसी को अज्ञानी नहीं समझता है। शांति का प्रतीक है भगवान गौतम बुद्ध। उनसे हमें एक सीख लेनी है। क्या? कि हमें किसी ने गाली भी दिया तो हमें लेना ही नहीं है, हमें लेना ही नहीं है। महाराज ये कैसे हो सकता है? हमें देख के दे रहा है। प्यार से बोलो जय शिव शंकर। उसी तरह नाथ महाराज जी थे। कितनी बार
उनके ऊपर एक आदमी ने थूका, लेकिन उतनी बार गंगा में स्नान किया, वो आदमी परेशान हो गया थूक थूक कर। नाथ महाराज के चरणों में गिर के कहता, महाराज ऐसे कैसे बने हो आप? कितनी बार आपके ऊपर थूक दिया और आप बार बार गंगा जी में नहा रहे और मुझे बता भी नहीं रहे, गुस्सा भी नहीं आ रहा है। तब नाथ महाराज जी कहते, भाई हर रोज मैं एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन तू इतनी बार थूकने के कारण 108 बार गंगा में स्नान कर लिया मैंने। क्या स्वभाव होगा हमारा? हम अपने स्वभाव को चेंज करिए। भगवान मुरली बजाते हैं ना, मुरली बंसी, बंसी से हमें 3 गुण अपने जीवन में धारण करना है। बंसी का पहला गुण है, जब तक अपने होठों से हम बजा देते हैं ना, जब तक अपने होठों से हम बजाते नहीं है तब तक उसकी आवाज नहीं आती है। बंसी का दूसरा गुण है, उसके शरीर में कभी गांठ रखती नहीं है, हंकार रूपी गांठ नहीं रखती है। और मुरली का तीसरा गुण है, दिन में बजाओ, सुबह बजाओ, शाम बजाओ, कभी भी बजाइए, हमेशा मधुर बजती है, हमेशा मधुर बजती है। उसी तरह हमारी वाणी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए। नाथ महाराज के ऊपर 108 बार थूक दिया, लेकिन गुस्सा नहीं किया, 108 बार स्नान किया। अभी रघुलाल, उनकी चर्चा कर रहा हूं, नाथ बाबा की शांति के प्रतीक, जिनके घर भगवान स्वयं पानी भरने आते। अभी रघुलाल उधळित रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल उधळती रंग, अबीर गुलाल उधळती रंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। उमटाच कैसे जीव आम्ही जाती येणा, विठ्ठल 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 अभी रघुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा माझा सखा पांडुरंग माझा। सगळे म्हणतात महाराज हे घर माझे हो, महाराज ही मुलं माझे आहेत, महाराज ही पत्नी माझी आहे, महाराज ही गाडी माझी आहे। सगळे म्हणतात महाराज ये खेती दिख रही ना, ही पण माझी आहे, पण असं कोणीच म्हणत नाही महाराज हा कृष्ण माझा आहे, हा भगवान माझा आहे। ज्या दिवशी तुम्ही म्हणाल ना कि हा माझा है, बस समझ लेना हो गया कल्याण। मीराबाई का जीवन, मीराबाई कहती थी ऐसे वर को क्या करूं जन्मे सो मर जाए, मेरो पति गिरधर गोपाल छुड़ लो अमर हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई। इसलिए समय आपके पास, आइए इसमें शामिल हो जाइए। आइए सब लोग, सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 7 दिन कथा सुन लोगे और कथा होने के बाद फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नहीं। आज से वादा करो भगवान से, मेरे शिव जी से वादा करो, हे प्रभु आज से डेली उस बच्ची की तरह हम भी हमारे बच्चों को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। आज से हमारे, देखो कभी कभी आप है ना आपके बच्चों को ना पूजा में लगाया करो, बहाना बना लिया करो, बेटा मुझे थोड़ा बुखार आया है आज तू पूजा कर लेना, मना करेगा, लेकिन उसको बोलो तुझे रोज एक चॉकलेट मिलेगी, एक टॉफी मिलेगी, कैडबरी मिलेगी, तू पूजा करेगा। तब उसको पहले दिखाइए, देख पहले पूजा कर, पहले तो आलस आएगा, धीरे 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 फिर उसको पता लगेगा कि पूजा करने से मुझे चॉकलेट मिलती, एक लालच मिल जाएगा वो पूजा करने, और एक दिन जीवन में पूजा करते करते उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम जवानी में कम से कम माँ बाप को घर से बाहर तो नहीं निकालेगा, इतनी गारंटी दूंगा मैं आपको, इतनी गारंटी दूंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, आपके परिवार के जो भी सदस्य है, बालक है, बालिका है, कथा में लाया करो, लाया करो। यहां लाने से मैं जानता हूं आपके बच्चों को हम डिग्री नहीं दे सकते, आपके बच्चों को हम जॉब नहीं दे सकते, आपके बच्चों को हम तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन इतनी गारंटी दे सकते हैं आपके बच्चों को यह संस्कार और संस्कृति जरूर दे सकते हैं। इसलिए लाइए कथा मंडप में, ये भक्ति का मंडप है, साधना का मंडप है, भक्ति का मंडप है, साधना का मंडप है। आइए आइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ताड़ी ताड़ी। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। माँ की ममता ऐसी होती है। एक 7 साल पहले जब जलगांव में मेरी कथा थी तो मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा के लिए आई, मेरे जन्म देने वाली भी थी, और मेरे जन्म देने वाली और ये माँ साथ में ही एक थाली में भोजन किया। एक दिन मैंने देखा नर्मदा परिक्रमा में, और समुंदर में हमारी नाव पलट गई। ध्यान देना, कोई ऐसे ही प्यार नहीं करता है बालक रूप में। नाव पलट गई समुंदर में, 80 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो मैं, मेरा भैया, हम लोग बचा रहे लोगों को, पागल हो गए। उस समय पुल नहीं बना था, आए शायद किसी ने किया था किनारे से, पलट गई नाव और 2 लोग पानी में डूब रहे। एक मेरी माँ जन्म देने वाली और एक ये माँ। मैंने देखा कि माँ तुझे कुछ भी हो जाए ना तो मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे भरोसे पे ये माँ आई है। तो मैंने जन्म देने वाली को छोड़ दिया, भैया को कहा तू बचा माँ को, मैं इस माँ को बचाता हूं। मैंने उसको बचाया
पलट गई थी नाव और बचा के मैं महाराज, ये अवस्था सिर्फ मैं जानता हूं, और किनारे पे लाके खड़ा कर दिया 7 साल पहले। आज भी वो, हम मराठी में उपकार कहते हैं, ऋण कहते हैं, वो आज भी चुका रही है। बस ऐसा ही प्यार रखना मां। मैं तो मां के बारे में हमेशा कहता रहता हूं, एक शब्दात सांगू का तुम्हाला, ज्या मुलीचे आई वडील नसतील ना, ज्या मुलीचे आई वडील नसतील ना, तिने समजावं आपलं माहेर संपलं। वही शोर चल रहा है, इसी ऊपर भजन गाना है मुझे। ज्या मुलीचे आई वडील नसतील तिने समजावं आपलं माहेर संपलं। कोण काकण, कोण सुलतान, कोण मामा, मायेचा हात फिरवणारी फक्त तीच असते, बाकी कोणीच नाही। प्यार से बोलो राधे राधे, जय नमो नारायण। साधना की शक्ति है, इसमें डूब जाइए। आज 5 दिन से जिनके मकान में मैं रह रहा हूं, वो रोज मेरी कथा श्रवण कर रहे, रोज मेरी कथा सुन रहे। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन उस मां को मैं धन्यवाद करूंगा कि इतनी सेवा पतिदेव की कर रही है। मुझे तो लगता है कि अनुसयाई है, अनुसयाई है महाराज। 5 दिन से मैं देख रहा हूं उनकी सेवा। उनका नाम मैं थोड़ा भूल गया हूं, जिनके घर में मैं रह रहा हूं, उनका नाम क्या है जिनके घर में मैं रह रहा हूं? हाँ, केसर सिंह सर। उनके लिए ताली बजाई, आए थे शायद। ऐसा परिवार महाराज जी 5 दिन से इतनी सेवा कर रहे हैं हमारी, इनका ऋण मैं कब चुकता करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे प्रवक्ता, ऐसे ऐसे महान विभूति यहाँ है। आज आपको घड़ी की तरफ देखना ही नहीं है, मैं भी घड़ी निकाल के रख देता हूँ आज, नहीं तो मेरी भी बार बार जाता है। वैसे भी तो घड़ी, अब गुजरात में तो घड़ी चलेगी भी नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। सही बोला कि गलत? आज श्री सतीश सर पाटिल, गांव गुमावास, ये क्या? थोड़ा गुजराती लिखना कम करो और हिंदी में लिखा करो, मने तो समझ में न भी आती। वो गुजराती शब्द लिख देते, आदत पड़ गई है। कुमावल, हाँ। शिवसेना गुजरात राज्य प्रमुख, उन्होंने 21,000, हाँ, उन्होंने 21,000 रुपया इस प्रोग्राम के लिए दिया है। कृपया करके स्टेज पर आइए, आइए। कितना भी करो वो गुजराती शब्द आ ही जाता है। जोर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, राधे राधे। आज यहाँ पर हमारे सायन शुगर फैक्ट्री से हमारे मानिक दादा और निम्बाजी महाराज आज दोनों यहाँ पर आए हैं। कई वर्षों से उनके यहाँ मैं कथा करने जाता हूँ, लेकिन आज पता चला तो वहाँ से चले आए, इसलिए व्यासपीठ से उन दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए मैं कथा की तरफ चलता हूँ। घड़ी मैंने निकाल दी, अब चिंता मत करना आप। भगवान परमात्मा भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। सती ने पूछा, प्रभु विवाह काय के लिए करा आपने? समाधि में बैठ गए, किसका भजन करते आप? कौन है? आपके ऊपर कोई है? मैंने तो सुना है कि आपके ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। मैं
और आप किसी और का भजन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वद पद्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मेरे भोलेनाथ ने कहा सती हमसे भी एक ऊपर है और उनका नाम है राम। मैं राम का भजन करता हूं, राम का मैं पुजारी हूं। सती के मन में संशय आया, अरे सारे देवता मेरे पतिदेव की सेवा करते हैं और ये किसी और की सेवा। हमारे वारकरी संप्रदाय में यही तो खासियत है, एक दूजे के चरण छूना। एक दिन भगवान भोलेनाथ समाधि से जागृत हुए, नंदी के ऊपर बैठे, सती मां को बिठाया और भ्रमर करने लगे। और भ्रमर करते करते महाराज भगवान भोलेनाथ ने जंगल की तरफ देखा और मन गदगद हो गया, आंखों से आंसू और मनी मन से प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद, हे प्रभु, हे दयालु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे सच्चिदानंद, मैं प्रणाम करता हूं। सती माने का कमाल है, ये मनी मन ध्यान कर रहे थे, मनी मन भजन कर रहे थे, अब ये किसको प्रणाम कर रहे? तब सती के मन में संशय और बढ़ता गया, क्योंकि राम कथा संशय से प्रारंभ होती है। तब भोलेनाथ ने कहा सती तुम पूछ रही थी ना कि मैं किसकी पूजा करता हूं, किसकी आराधना करता हूं। वो देखो, वो जंगल में जो आगे चल रहे हैं ना, वो मेरे आराध्य दैवत है प्रभु रामचंद्र भगवान, और जो पीछे चल रहे हैं उनके छोटे भाई बलराम, लखन भैया। सती माने का कमाल है प्रभु, वो तो मानव है और मानव को प्रणाम कर रहे आप। नहीं देवी, मानव नहीं है, ये मेरे प्रभु है, उन्होंने अवतार लिया है। सती मां कहती है फिर आपके प्रभु भटक क्यों रहे? जंगल में किसी और को ऐसे कुछ पूछ रहे, पेड़ों को पूछ रहे, वृक्षों को पूछ रहे, नदियों को पूछ रहे, पक्षियों को पूछ रहे, ये क्या है? भोलेनाथ कहते हैं देवी मेरे प्रभु मां को ढूंढ रहे। बोले मां को? बोले हाँ। बोले रावण ले गया है और प्रभु उसको ढूंढ रहे। देखो ये सारी माया है, सत्य के समाज में कुछ भी नहीं आ रहा है। भगवान भी कहते हो मानव बन के भी आए हैं, उनकी पत्नी कोई लेके गया है और उसको ढूंढ रहे हैं वृक्षों, ये है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा राम जी के बाद राम कथा लिखते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज जी ने राम आने के पहले राम कथा लिख दी और वैसा ही प्रभु को करना पड़ रहा है। महाराज सती ने कहा प्रभु मैं आपके भगवान का दर्शन करना चाहती हूं, लेकिन उनके पास जाके दर्शन करना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा सती यही से कर लो, उनके पास जाओगी विक्षेप होगा। नहीं नहीं मैं जाऊंगी। सती जाना, लेकिन परीक्षा मत लेना, क्योंकि परीक्षा लेने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। सती ने बात मानी नहीं, निकल पड़ी सती और मेरे राम लला जानकी को ढूंढ रहे। सीता, सीता तुम कहां हो? सीता तुम कहां हो? हमें छोड़ के क्यों गई हो? बताओ। हे वन के देवताओं, हे वृक्षों, हे पक्षियों, मेरी सीता को आपने देखा? फिर कई लोग ये भी कहेंगे महाराज भगवान जग का मालिक एक सीता के लिए तरस रहे। सीता कोई और नहीं है, सीता ये भक्ति है और भगवान प्रेम है। भक्ति के बगैर प्रेम अधूरा है महाराज।
भक्ति के बगैर प्रेम अधूरा है। क्षमा चाहता हूं। कई लोग हमारे पास आते, हमें पूछते, महाराज जी राधा रानी ने कृष्ण से इतना प्रेम किया, फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं करी? और ये सवाल करने वाला कौन होता है आप समझ जाइए। या को कचू चल रहा है। और किसने कहा आपको राधा रानी की आप विवाह हुआ नहीं कृष्ण से? मैं प्रमाण देता हूं, स्कंद पुराण खोलिए। भांडेरे नाम का वन है वृंदावन में, महावन के पास, गोकुल के पास। वहां ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा रानी का विवाह किया है कृष्ण भगवान से। किसने कहा विवाह नहीं करा? बस श्राप के कारण भगवान अलग रहे। यूट्यूब पर भी सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। पांडेरे नाम का वन है, ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा रानी और कृष्ण का विवाह किया है। लेकिन राधा और कृष्ण का विवाह आपके और हमारी तरह नहीं था। निस्वार्थ जिसका जीवन था। ज्ञान की परीक्षा होती है और प्रेम की प्रतीक्षा होती है। जहां प्रतीक्षा है वो प्रेम है, जहां प्रतीक्षा है वहां प्रेम है। प्यार से बोलो राधे राधे। सती मां ने परीक्षा लेने की ठानी। तो ये सचमुच भगवान है जो मेरे पतिदेव इनकी पूजा करता है, और ये मानव बन के भटक रहे एक पत्नी के लिए। ये ऐसे कैसे भगवान है? संशय आत्मा विनश्यति। संशय आदमी को बर्बाद कर देता है। चाहे तुम घर में संशय करो, परिवार में संशय करो, जहां संशय उत्पन्न हो जाता है वह विनाश का कारण बनता है। पति पत्नी के ऊपर संशय करेगा तो विनाश होगा, या पति पत्नी के ऊपर संशय करेगा तो विनाश निश्चित है। फिर महाभारत हो, रामायण तो हो ही नहीं सकता। विनाश का कारण संशय होता है। प्रत्येक गोष्टीचा माणसाने विचार केला पाहिजे। आपण विचार करत नाही। काही व्यक्तींचा मेंदू आहे ना, मेंदू एवढा महाग विकला जाईल ना, करोडो मध्ये, वापरच नाही ना, वापरच नाही। उठला, खाल्लं, कामाला गेला, घरी आला, झोपला, खाल्लं, कामाला गेला, एवढंच, वापरच नाहीये। सगळ्यात महाग विकला जाणार। और भगवान ने दिया है तो थोड़ा सोचा करो हर बात। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से निकला मुसाफिर। आयुष्य हाथ मलता घर तो वापस चला आया। ये जीवन गाथा है हमारी। शिव तत्व को जानना है ना, तो मेरे कृष्ण को पहले जानो, मेरे राम को पहले जानो, फिर शिव तत्व को आप समझ पाओगे। भगवान गोपी बन के क्यों आए, ये शिव तत्व बताता है, शिव कथा बताती है। सती को संशय आया और राम जी ढूंढ रहे थे, जानकी सीता तुम कहां हो? और उतने में क्या किया सती ने? भगवान की परीक्षा ले ली और नकली सीता बन गई। नकली सीता बन गई और प्रभु के आगे आगे चलने लगी और पीछे बार बार मुड़ के देखने लगी कि प्रभु अभी देखेंगे, तब देखेंगे, अब देखेंगे, तब देखेंगे। और जैसे जैसे प्रभु निकट आए, प्रभु ने तो पहचान लिया, ये तो हमारी जगदम्बा है, मां भवानी है। नकली सीता का रूप लिया और मेरे प्रभु ने देखते ही प्रणाम किया। मां प्रणाम। मां, प्रभु कहाँ है? क्या कहा? मां, प्रभु कहाँ है? मां के समझ में नहीं आ रहा है प्रभु ये है कि वो है।
सिर्फ सीता का रूप लिया। सती डर गई कि प्रभु ने मुझे पहचान लिया, भागी वहां से, कुछ नहीं बोली, भागी। अरे भागी तो सीधा नंदी के ऊपर बैठी, प्रभु चलो 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 प्रभु जल्दी चलो। भोलेनाथ कहते हैं सती उमा बात क्या है, पसीना आ रहा है, इतनी सर्दी में भी पसीना आ रहा है, बात क्या है? कुछ नहीं प्रभु, दर्शन हो गया आपके भगवान का, चलो ना। दर्शन किया तुमने? बोले हाँ। सती सिर्फ दर्शन ही किया ना? बोले हाँ। और जैसे ही प्रभु ने आंख बंद करके देखा तो अरे 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 अरे, प्रभु मनी मन समझ गए आज तूने मेरी मां का रूप लिया, क्योंकि प्रभु राम लला मेरे भगवान हैं और सीता मां मेरी मां है, भूमि की पुत्री है, ये धरती की पुत्री है सीता, ये मेरी मां है। मनी मन कहते कि इसने मेरी मां का रूप लिया, मतलब आज के बाद इसका और मेरा कोई संबंध नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये मेरी भार्या नहीं हो सकती। भगवान कैलाश पर्वत आए, बगल में आसन रखा हुआ था बैठने के लिए, वो आसन उठाया भगवान ने और सामने रख दिया। जब सामने आसन रखा, गौरी ने कहा प्रभु क्या बात है? कुछ नहीं देवी, बैठ जाइए। प्रभु आपके बगल में आसन रखा था, मैं भार्या हूं, मैं पत्नी हूं आपकी, संगिनी हूं मैं आपकी, और आपने आसन सामने रख दिया। सती समझ गई आज से मेरा त्याग कर दिया इन्होंने, आज से मेरा त्याग कर दिया। भोले बाबा कह रहे हैं कि आज से तू मेरी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि तूने मेरा मां का रूप लिया है और सामने बिठा दिया। लेकिन मनी मन सोच रहे प्रभु कि त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद भगवान समाधि में बैठ गए, और समाधि में बैठने के बाद सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, हे सनकादिक ऋषियों, इधर तारकासुर नाम का दैत्य तपस्या कर रहा है, तारकासुर नाम का दैत्य तपस्या कर रहा है, और ब्रह्मदेव से वरदान मांगा, प्रभु मुझे वरदान दो। बोले क्या? मैं मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मदेव ने आओ देखा ना ताओ देखा, दे दिया, जाओ। तथास्तु। क्या वरदान मांगा तारकासुर ने? मैं मरूं तो शंकर भगवान के जो पुत्र होगा उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और वो तारकासुर जानता है भोले बाबा सती को स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि मां का रूप लिया है, पहले से जानता है। और ये ब्रह्मदेव को कुछ पता ही नहीं, वरदान तो दे दिया, लेकिन तारकासुर देवताओं को कष्ट देने लगा, हानि करने लगा, हानि देने लगा। देव देवता ऋषि मुनि ब्रह्मदेव के पास आए, पितामह आपने ऐसा कैसा वरदान दे दिया, ये तारकासुर तो हमें सब नष्ट कर रहा है, इंद्र सिंहासन ले लेगा, सब पद ले लेगा, हम कहां जाएंगे? क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि भोले बाबा समाधि में सती का त्याग कर दिया है, सामने सिंहासन आसन लगा के बिठा दिया है। आसन की भी बड़ी महिमा है। कई जगह पर हम जाते हैं ना, कई लोग है ना, आसन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो अपने पैरों से आसन को टेढ़ा ठीक करते, पैरों से करने से अशुभ हो जाता है। कभी भी कोई भी आसन, या खुद को बैठना हो, या कोई ब्राह्मण को बिठाना हो, कोई संत को बिठाना है, कोई भोजन के लिए मेहमानों को बिठाना है, या खुद को भी बिठाना है, आसन को कभी पैरों से इधर उधर नहीं करना चाहिए। करना ही तो अपने हाथों से करो, या तो कुर्सी पे बैठ के भोजन कर लो। पैरों से करने से अपराध लगता है, पाप लगता है। कई नियमावली है, हम नियम का पालन करें तो अच्छा है हमारे लिए। प्यार से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सती का त्याग कर दिया, और इधर हाकार मच गया, तारकासुर हाकार कर रहा है,
भगवान समाधि में। एक दिन भगवान को लगा कि इसके सामने मैं बैठा रहूंगा, ये मुरझाए चेहरा लेके बैठेगी, इससे अच्छा भैया यहां से कहीं घूमने चले जाओ, यहां से कहीं घूमने चले जाओ। एक बात बताओ मेरे माता पिता, ईमानदारी से आपको पूछ रहा हूं, मेरे पिता समान, पति पत्नी में झगड़ा होना चाहिए या नहीं? बोलिए ना। झगड़ा होना चाहिए, बराबर। शाम को घर जाना, आरती होने वाली है आपकी। आपका क्या कहना है? भांडण झालं पाहिजे? तुम्हाला काय अनुभव आला था? शांत बसा तुम्ही, तुम्हाला विचारतोय। जागो कछु पतो ही ना है, वो बोल रहा है नहीं होना चाहिए, ले, लेकिन इनके सामने माता पिता झगड़ा करते होंगे ना, इसलिए बता रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है, राइट? हाँ, बच्चों के सामने तुम जैसा करोगे वैसा ही बच्चा करेगा। पति पत्नी का झगड़ा होना चाहिए? नहीं, नहीं, लेकिन होना चाहिए थोड़ा बहुत। दीपक महाराज काय मनातल्या मनात हसता हो तुम्ही? झालं पाहिजे भांडण, पण कसं झालं पाहिजे? प्रेमाने झालं पाहिजे, उग थोडं। पण असं नको मेरे अंगुनों में तेरा क्या काम है, घटस्फोट। तुम्हाला माहिती आहे ना, लग्न लावायला किती खर्च लागतो? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। पुढे मी काहीच बोललो नाही, बोलणारही नाही। जमाना तो राहिला नाही हो, खरंच एक जमाना होता। मी बोललो, काल पण बोललो, आज पण बोलतो। पूर्वी ना, पूर्वी माणसं साधे होते, साधे, खूप साधे माणसं होते। साधं धोतर नेसायचे, नेहरू शर्ट, टोपी, काय जीवन होतं होते। येणार नाही, करोडो द्या तरी येणार नाही, काय जीवन। गलीतले सगळे एकत्र यायचे, ओट्यावर बसायचे, सुंदर भजन म्हणा, गप्पा गोष्टी वगैरे वगैरे। या मोबाईलने सगळं बिघडून टाकलं। काय माणसं साधे होते, राहणं साधं आणि खाणं सुद्धा साधं होतं। भाजी नसायची तर कांदा फोडायचा आणि भाकर सोबत भाजी कांदा खायचा। आमच्या माऊल्या आज बी बऱ्याच आहेत अशा। जरी गुजरातमध्ये इडली डोसा भेटत असेल ना, मन नाही भरत, चुलीमध्ये जी मिरची टाकता, हिरवी मिरची, तिला भाजता आणि त्याच्यावर फक्त मीठ टाकून भाकर सोबत स्वाहा। असं कोण करतं बरोबर? हात करा। सगळ्या माझ्याच लाईनीतला तुम्ही। पूर्वीसारखं जीवन नाही हो। माणसं साधे होते, बोलणं साधं होतं, खाणं सुद्धा साधं होतं, राहणं सुद्धा साधं होतं आणि रस्ता सुद्धा साधा होता। पाणी पडायचा ना, सुगंध यायचा। पूर्वी रस्ता साधा, त्याला पाऊल वाट म्हणायचो, पगदंडी म्हणायचो, पगदंडी। रस्ता पण साधा, माणसं पण साधा, बोलणं पण साधं, खाणं पण साधं। आणि आता आता रस्ता डांबरी। क्या बात है, फुल चार्जिंग करून आलात तुम्ही। मी पुढे काही बोललोच नाही, फक्त रस्ता बोललो। कधी कधी ना स्वतःसाठी जगून बघा, कधी कधी दुसऱ्यासाठी जगून बघा, खूप वेगळा डिफरंट आनंद येईल तुम्हाला। प्यार से बोलो राधे राधे। तारकासुर ने हुदुम कर दिया, क्या करे? भगवान ने सोचा कि सती का मुख देखते रहूं तो मन में मन विचलित हो जाएगा, यहां से घूमने के लिए चलते। मालकोस के माध्यम से वर्णन करते हैं। हे न करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। सेवा करने वाली सती बैठी रही। बोले बाबा नंदी के ऊपर बैठे और नंदी को लेके घूमने चले गए। घूमते 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 भगवान भोलेनाथ हरिद्वार में आए। हर की पौड़ी गंगा तट कनखल में
और हरिद्वार क्या है भगवान भोलेनाथ का? ससुराल है। लेकिन अकेले आए हैं नंदी के साथ। भोले बाबा को लगा कि कई दिन हो गए, शादी के बाद पहली बार जा रहे ससुराल, लेकिन अकेले जा रहे, यही गलती कर दी। भगवान भोलेनाथ जैसे ही हरिद्वार में कनकल में हर की पौड़ी, दक्ष प्रजापति राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, अनेक राजा बैठे हुए हैं। भोले बाबा को लगा कि ससुराल में आए हैं पहली बार। आवाज कम रखो थोड़ा सा। और जैसे ही भोले बाबा नंद के साथ गए, नंद के साथ जाते ही सिंहासन पे बैठ गए। और जैसे ही सिंहासन पे बैठे, दक्ष प्रजापति ने देखा और दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। बोले क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं राजा हूं। इतना कम कर दिया तुमने। दक्ष प्रजापति ने गुस्सा किया, क्रोध किया। गंगा के तट पर रहने के बाद भी क्रोध आता है, सोचने की बात है। मन है चंगा तो कटौती में गंगा। अरे ब्रह्मदेव की बात मानकर मैंने मेरी बेटी का विवाह इस भोलेनाथ से करवाया, और आज मेरे राज दरबार में आए तो मुझे उन्होंने प्रणाम नहीं किया, राम राम नहीं किया। ये ऐसा कैसा दामाद है हमारा? क्रोध आ गया। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। अब एक बात बताइए आप, कोई दामाद ससुर के घर जाता तो पहले राम राम कौन करेगा? अब आप गुजराती में बताए दो। दामाद पहली बार ससुराल में गया तो पहला राम राम कौन करेगा? राम राम पहला कौन करेगा? विधि विधान से बताइए, शास्त्र की बात मानकर बताइए, कौन करेगा? आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, नाराज हो हमसे, फिर बोला करो ना। हाँ, ससुर करेगा, बराबर है कि नहीं? ससुर कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, दामाद को प्रणाम करना ही पड़ेगा, ये शास्त्र कहता है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, प्रणाम नहीं किया। शास्त्र कई बातें मान्य करता है। एक बात बताओ, आप चाहते हो ना मेरी माताओं, मेरे पिता समान, कि आपकी बेटी की आयु बढ़ी और आपकी भी आयु बढ़े, तो एक याद रखना, जब तक बेटी आपके घर में रह रही है तब तक पिता और पुत्री एक थाली में भोजन करना चाहिए। बेटी को बाप की थाली में भोजन करना चाहिए, हमेशा मां की नहीं। शास्त्र कहता है जो बेटी अपने पिता की थाली में, जब तक पिता के घर रहे, पिता की थाली में भोजन करेगी तो दोनों की आयु बढ़ती है। पति के भोजन हो जाने के बाद उस थाली में पत्नी भोजन करती है तो दोनों की आयु बढ़ती है। पति और पत्नी एक ही थाली में खाती है तो दोनों की आयु कम हो जाती है। ए महाराज जी, कलयुग है, हम क्या करें फिर? कलयुग है तो एक थाली में पति पत्नी भोजन करने से आयु घटती है, दरिद्रता आती है, लक्ष्मी हमसे दूर हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथाएं बता रहा हूं। शास्त्र उठा के देख लो, आप शास्त्र उठा के देख लो। इसलिए माताओं पिताओं, हमेशा आपकी बेटी को पिता के थाली में भोजन करने के लिए बिठाया करो। अब तो ठीक है, पति के बाद कौन खाएगा उस थाली में? अब कलयुग है, पहले जैसा पतिव्रता धर्म रहे कहां? दक्ष प्रजापति ने जो मन में आया बोला, ए नंग धड़ंग, शमशान में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, सर्पों की माला पहनता है, पता नहीं ब्रह्मदेव की बात मानकर मैंने मेरी बेटी का विवाह तुमसे करवा दिया, और प्रणाम नहीं किया, राम राम नहीं किया मुझे, मैं राजा हूं। राजगादी का अहंकार। जीवन में याद रखना, हम भी पद मिलता है हमको,
लेकिन कोई पद मिलेगा हमें 3 साल के लिए, कोई पद 5 साल के लिए, कोई पद है 11 महीने के लिए, लेकिन जीवन में 2 पद ऐसे हैं कभी जाने वाले नहीं है, उनको धारण करके रखना, जिंदगी संवरती है। एक भगवान के चरण पद और दूसरे अपने माँ बाप के चरण पद जिसने धारण कर लिया वो जीवन में विजय को प्राप्त होता है। ये तो आएंगे और जाएंगे। एक भगवान के चरण पद और एक माँ बाप के चरण पद को कभी छोड़ना मत, त्याग मत करने देना। साक्षी मन का देवता है, साक्षी बुद्धि का देवता है। एक बात बोलूं, टकराए बिना नाव कभी पार नहीं होती है अक्का जी, टकराए बिना नाव कभी पार नहीं होती है। वनवास बिना जीवन सुख कभी नहीं आता है। जिसके जीवन में वनवास आया है उसके जीवन में सुखवास जरूर आएगा। कई लोग ऐसे यहां बैठे हैं, बस एक जोड़ी कपड़ा से गुजरात आए थे शायद, लेकिन आज करोड़ों का मकान बन गया है, जीवन बच्चों की तरह सुंदर जीवन बिता रहे। क्यों? वनवास के बिना जीवन में सुख, या तो जीरो बनो तब हीरो बनो, और आदमी जीरो से ही हीरो बनता है, ये भूलना मत। जिसके जीवन में जीरो होगा तभी तो एक बनेगा। वनवास बिना जीवन में सुखवास नहीं आता है, टकराए बिना नाव कभी पार नहीं होती है। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, लेकिन नंदी को गुस्सा आया। नंदी ने कहा, ए दक्ष, क्या बकरी की तरह बक बक कर रहा है रे? कब से हम देख रहे हमारे प्रभु को तुम बोलते जा रहे और प्रभु कुछ नहीं बोले। ज्ञानी व्यक्ति वही होता है, वो बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नाही। काही लोक खूप हुशार असतात, समोरच्याला बोलू देतात आणि असं त्यांना मौन ठेवतात, कोणाला कळतही नाही की कुठं गायब झाला। याद रखना, भोलेनाथ कहते हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी व्यक्ति को कान नहीं होते। बोलते गए, नंदी को गुस्सा आया और कहा, ए दक्ष, तू बकरी की तरह बकबक करा जा, मैं श्राप देता हूं, तू मेरे स्वामी को बोलता है, तेरा मुंह बकरी जैसा बन जाएगा। भोले बाबा ने सोचा, वहां देखो तो ऐसा, यहां देखो इसका बाप ऐसा। ये परंपरा होती है। मेरे भोलेनाथ क्रोध नहीं किया। देखो, इतना ससुर ने बोलने के बाद भी क्रोध नहीं किया, और हम लोग शादी में सिर्फ 5 ग्राम की मुद्रिकाएं नहीं ली तो इतना पूरा पंडाल उठा लेते हैं सिर पे। भोलेनाथ से सीखना है शिव तत्व। भोलेनाथ चुपचाप चले गए, और जैसे ही भोलेनाथ चले गए और बाद में भोलेनाथ आए, फिर समाधि में बैठ गए। फिर सती ने बोलना प्रारंभ किया, हे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, क्या बात है प्रभु, कई दिनों से आप गए थे, कहाँ गए थे? नंदी ने कहा, माँ हम घूमने गए थे, हरिद्वार भी गए थे। अच्छा, हरिद्वार गए थे, मेरे मायके गए थे आप? बोले हाँ। क्या काम मेरे पिताजी ने? कहा क्या मेरी माँ ने? क्या काम बताओ ना। भोलेनाथ ने कहा, कुछ नहीं कहा देवी, बड़ा आनंद मंगलमय है सब। ये नहीं बोला कि झगड़ा करके आए। समाधि में बैठ गए। इधर दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया कि नंदी मुझे श्राप देके गया, शंकर को मैंने इतना बोला तो भी मुझे कुछ नहीं बोला। इस बात का ज्यादा गुस्सा आया। कुछ बोल देते तो बात ठीक लगती, फिर बिना बोले चला गया। गुस्सा आया और कहा, मैं गंगा मां की सौगंध खा के कहता हूं, आज मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, ऐसा भव्य दिव्य यज्ञ करूंगा, और उस यज्ञ में सबको बुलाऊंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा, भोलेनाथ को नहीं
पत्रिका लिखी, पत्रिका में सब पुत्रियों को बुलाया, सब दामादों को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को कोई आमंत्रण भी नहीं दिया और सती को कोई आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों से कहा, बेटियों आते समय शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ, कैलाश पर्वत की तरफ से शॉर्टकट रास्ता है, उधर से ही आना, यहाँ इधर से ही आना। मतलब सती को भी पता चले कि बाप के यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है। और जैसे ही सारे देव देवता ऋषि मुनि सती की बहनें सारी आ रही, सती की नजर गई और कहा, बहना कहाँ जा रही है? अरे सती, पिता क्या बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, हमें सबको आमंत्रण दिया, पत्रिका में हमारा नाम था। सती को आश्चर्य लगा कि अरे हमें नहीं बुलाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, पिताजी भूल गए होंगे शायद। हर बेटी बाप के साइड से ही बात करती है। भोले बाबा को कहने लगे, प्रभु प्रभु नाथ, बोलो सती, प्रभु चलो ना, आपके ससुर के यहाँ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ये नहीं कहा कि मेरे बाप के यहाँ बड़ा प्रोग्राम होने वाला, क्या कहा? आपके ससुर के यहाँ प्रोग्राम है, चलो ना। भोलेनाथ कहते, देवी भागवत कथा, राम कथा, कीर्तन होता तो बिन बुलाए चले जाते, लेकिन घर का प्रोग्राम है, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान हो सकता है। याद रखना, बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह में हो, सत्यनारायण हो, बिन बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, भागवत कथा हो, नहीं बुलाए तो भी जाओ, कीर्तन है, नहीं बुलाए तो भी जाओ। भोलेनाथ कहते, सती नहीं जाना है हमें। नहीं जी, ऐसा मत कहो, मेरी सारी बहनें जा रही है, मुलाकात हो जाएगी, सब ऋषि महात्मा आ रहे, सारे देवता जा रहे सज धज के, हमें भी जाना चाहिए, पिता की बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, ऐसा यज्ञ विश्व में कहीं नहीं हुआ। सती मानने के लिए तैयार नहीं। भोले बाबा ने कहा, एक काम करो सती, तुम आगे चलो। और ये सारा प्लान किसका जानते हो? भोलेनाथ का। क्यों? जब तक सती का त्याग नहीं होगा तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा। ये आगे की भूमिका है भगवान की। नंदी सती को लेके निकलो। नंदी सती को लेके निकला, ध्यान दीजिए। और इधर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के लिए तैयारी करी, सबके लिए सिंहासन रखा, पत्रिका में सबका नाम, लेकिन सती का नाम नहीं, भोले बाबा का नाम नहीं है ना, सिंहासन रखा है। और सबको बोल के रखा था कि सती से और भोले बाबा से कोई बात नहीं करेगा, आएंगे तो भी, और जो बात करेगा वो मुझसे रिश्ता तोड़ दे। सती जैसे ही मंडप में आई, बहनों ने देखा तो मुंह मोड़ लिया, कुछ धन के कारण। देवताओं ने भी मुंह मोड़ लिया, कई संतों ने भी मुंह मोड़ लिया। यही नहीं, सती अपने पिताजी के पास गई, और जैसे पिताजी के पास जाते पिताजी ने भी मुंह मोड़ लिया। बुरा लगा सती को। देखो, शास्त्र कहता है बाप का घर बेटी के लिए हमेशा खुला रहता है। और एक बात बताऊं शास्त्र की, कभी भी तुम्हारे घर बेटी आई विवाह होने के बाद, मेरी माताओं पिताओं, एक बार याद रखना, जीवन में पूर्वज के लोग, पुराने लोग, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, शास्त्र भी कहता है, बेटी की शादी होने के बाद वो बेटी जब आप माँ बाप के घर आती है तो बेटी को कभी भी जाते समय खाली हाथ मत भेजना। ऐसा नहीं कि पैसा ही दो, कुछ अनाज दे दो थोड़ा बहुत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। जिस दिन बेटी माँ बाप के घर से खाली हाथ जाती है, उस दिन साथ में लक्ष्मी को भी लेके जाती है। आज भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बेटी आती है तो नहीं कुछ उसके पास पैसा जमा होता है, 1000-500, बेटी रख ले, तेरे भाई की तरफ ध्यान मत दे, रख ले, ले ले बेटी, खाली हाथ नहीं जाने देती, उनसे सीखना है। दूसरी बात, मेरे माता पिता, आपकी बेटी आपके घर आई तो उसके मस्तक पर तिलक करो, जिसे क्या कहते हैं हम, सौभाग्यवती। हल्दी और कुंकू लगाते हैं, ये लगा के ही भेजना, ये शास्त्र है। देख लेना, फिर आपके घर में हरियाली रहेगी, खुशहाली रहेगी,
देवता निवास करेंगे। ये परंपरा है, पहले से चली आई, ये सती से है परंपरा। लेकिन आजकल के महाराज जनरेशन इतनी बिगड़ गई है, मुझे शर्म आती है बोलते समय। ऐसा बता मतलब रीति रिवाज को धीरे धीरे कम होता। अभी पता है दिल्ली में एक पैकेज निकला है, पता है कौन सा? 10 क्रिया विधि का पैकेज। पूना में भी निकला 10 क्रिया विधि का पैकेज। आपको आने की जरूरत नहीं 10 क्रिया करने के लिए, बस अकाउंट में पैसे डाल दो, तुम्हारे नाम का फोटो डाल दो, वहां फोटो फ्रेम कर लेंगे। वहां पर पूना में एक तालाब बना दिया है उन्होंने, गंगा तालाब। यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, मेरी बात का झूठ लगता है तो। दिल्ली में भी पैकेज बना दिया, रिश्तेदारों को आने की जरूरत नहीं 10 क्रिया के लिए। वहां ब्राह्मण रहेगा, एक आदमी भी रहेगा जिसके बाल निकालने के लिए, वो बाल निकालेगा उसके नाम का। कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वही लोग पूजा करेंगे, वो ब्राह्मण पूजा करेगा। वहां 10-12 लोग रहेंगे, उनको खाना। पैकेज शादी की तरह। ले क्या संस्कृति रहेगी बताओ? अरे हमारे पास टाइम नहीं है। अरे याद रखना, किसी के घर में मृत्यु हो गई, शास्त्र कहता है जब तक 10 क्रिया नहीं होती है तब तक वो जीव तुम्हारे घर से निकलने वाला नहीं। गरुड़ पुराण कहता है 5 दिन में कार्यक्रम करते हो आप लोग। कौन सा विधि है बताइए ना, कौन से पुराण में लिखा है? मैं भी पढ़ूं। कहां का रीति रिवाज है 5 दिन में? अरे जो प्राण निकलता है ना, उसको जाने में 10 दिन लगते हैं और स्वर्ग जाने में 11 महीने लगते हैं। इसलिए वर्ष श्राद्ध किया जाता है। 11 महीने स्वर्ग में जाने के लिए लगता है। तुम्हें क्या लगता है मर गया मतलब दूसरे दिन पत्रिका छाप ली, हो गया वर्ष? पत्रिका में क्या लिखते हैं? वैकुंठवासी, गोलोकवासी, कैलाशवासी। तुम्हें पता है वो कैलाश में गया है? 11 महीने लगते ऊपर जाने में, 11। और वो जीव जो प्राण होता है ना, घर में से निकलने के लिए उसको 10 दिन लगते हैं। और दूसरी बात, दूसरा शरीर प्रवेश करने के लिए उसको 10 दिन लगते हैं महाराज। 5 दिन में तो कमर तक ही बनता है ये, और बाद में उसी घर में निवास करता है फिर, और उस घर में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। पर ये गरुड़ पुराण पढ़िए एक बार। 5 दिन में जिसके घर में कार्य होता है उसके घर में से वो प्राण निकलता ही नहीं। इसलिए 10 क्रिया विधि मानी गई है। काशी यात्रा की है तो 13वां करिए, नहीं किया तो 12वां करिए, 4 धाम करे तो 16वां करिए। शास्त्र है। नहीं महाराज जी ड्यूटी है, टाइम नहीं। अरे नहीं टाइम है तो घर वालों को तो करने दो। बाद में ना आपके बच्चों को तकलीफ होगी, बाद में परिवार को तकलीफ होगी, यही शास्त्र है। लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव मानने के लिए तैयार नहीं। हम जैसे बोलते तो कहते महाराज जी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है भैया, राम राम। याद रखना, इंसान जब मृत्यु हो जाती है, मेरे पिताजी हमेशा कहते, मराठी में बताता हूं आपको, प्यार से बोलो राधे राधे। झोप नाही लागत ना, खिचडी खाल्ली ना, शास्त्र आहे। व्यक्ती वारल्यानंतर वरती जात नाही, आणि ज्या दिवशी वारतो त्या दिवशी त्याचा प्राण यम घेऊन जातात। आणि जेव्हा यम घेऊन जातात ना, तेव्हा तो यम राजाला म्हणतो की मुझे छोड़ दो एक दिन के लिए, मेरे रिश्तेदार रो रहे, उनको मैं समझा के आता हूं। या भैया, समजवायला येतो पण त्याला सांगता येत नाही, तो कोणाला दिसत नाही। तुम्ही म्हणणार मग बरेच लोक असे पण आहेत की महाराज भूत बीत कुछ नहीं होता है, मेरे पास आ मैं दिखाता हूं तुझे। भूत नाही राहिलं असतं, हनुमान चालीसा मध्ये म्हटलंच नसतं, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच है महाराज, ब्रह्मभूत है। मेल्यानंतर तो तिथेच राहतो 10 दिवस। जोपर्यंत जीवचा दगड असतो ना, घराच्या बाहेर ठेवला जातो, जोपर्यंत तो जीवचा दगड 10व्याच्या दिवशी गंगेमध्ये म्हणा टाकत नाही, तोपर्यंत तो आत्मा भटकतच असतो। आणि एक त्याचंही शास्त्र आहे, 10व्या दिवशी जीव बाहेर काढला जातो माहितीये का? ओल्या कपड्याने घराला पुसलं जातं। काही नेम आहे का इकडे? हा पण ती जीव काढणारी माऊली चांगली पाहिजे, तिच्या हातात आहे घरात काय चांगलं।
10व्या दिवशी जी दुखणं घेते ना, दुखणं समजतं ना, हा 10व्या दिवशी जीव काढला जातो. किचन पासून असं भिंतीला असं जीव काढला जातो दरवाजाजवळ, आणि दरवाजाहून तो जो कपडा असतो डायरेक्टली बाहेर गेला पाहिजे. त्याला जर उलटा जरी असा फिरवला वापस तरी तो जीव जात नाही. हे मी सांगत नाही, गरुड पुराण सांगतं. म्हणून या गोष्टी बुजुर्ग मातांकडनं शिकल्या पाहिजे. आता काय गेला काय ना आहे का. 10व्या दिवशी जीव बाहेर काढला जातो. 10 दिवसात त्याचं शरीर बनतं, म्हणून दशक्रिया केलीच पाहिजे. 5व्या दिवशी तुम्ही जर करत असाल त्याचा पूर्ण शरीर परिवर्तन होत नाही, दुसऱ्या शरीरात जात नाही, प्रॉब्लेम आपल्याला येतो. प्यार से बोलो राधे राधे. सती का अपमान कर दिया, कोई बात नहीं कर रहा, बुरा लगा. फिर सती अपनी मां के पास गई और मां मेरा अपमान कर दिया. पत्रिका में ना मेरे पतिदेव का नाम है, सिंहासन के ऊपर ना मेरे पति के लिए कोई जगह है, क्यों? तब सती की मां कहती है, प्रसूति कहती है, बेटी सती तुम आई क्यों? जा, तुम्हारा पति सही है. जब मां ने कहा तब भरोसा हुआ. लेकिन सती ने कहा कौन से मुंह लेके जाऊं पति के पास? ये कहूं कि तुम्हारा आदर नहीं किया, ये कहूं तुम्हारे लिए कोई नाम नहीं, तुम्हारे लिए कोई सिंहासन नहीं, ये बताऊं कौन से मुंह से जाऊं मेरे पति के पास? और उसी समय सती ने, महाराज यज्ञ चल रहा था, यज्ञ कुंड, और यज्ञ कुंड के पास जाते ही यज्ञ नारायण भगवान से कहा, हे प्रभु बस मुझे हर जन्म में भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा कहा. और यज्ञ कुंड में सती मां स्वाह हो गई. जैसे ही यज्ञ में स्वाह हो गई, स्वाह होते ही त्राई त्राई हो गया महाराज. पृथ्वी हिलने लग गई, डगमगाने लग गई, समुद्र अपनी जगह छोड़ने लगे, हिमालय नीचे नीचे घिसने लगा, पर्वत टूटने लगे, मानो कि प्रलय हो जाएगा. जगजननी मां भवानी यज्ञ में स्वाह हो गई. उथल पुथल हो गया सब, भवानी यज्ञ में स्वाह हो गई. नंदी भागा, और भागते भागते शिव जी मेरे भोलेनाथ गंगेय समाधि में बैठे हुए थे कैलाश पर्वत के ऊपर. और नंदी ने कहा, प्रभु भोलेनाथ भोलेनाथ, मां यज्ञ में स्वाह हो गई. जैसे ही कहा कि मां यज्ञ में स्वाह हो गई, भगवान की आंख बंद थी. जैसे ही भगवान ने सुना और जैसे ही आंख खोली, आंख खोलते ही भगवान के आंखों में से आंसू गिरे. और जैसे आंसू गिरे धरती पर, वो आंसुओं का वृक्ष बन गया रुद्राक्ष का. आंसुओं से रुद्राक्ष बन गया. नेपाल में बहुत रुद्राक्ष के वृक्ष है, हिमालय की कंदराओं में बहुत वृक्ष है. रुद्राक्ष का महत्व बहुत बड़ा है. हमारे शिव पुराण कथा प्रवक्ता महान विभूति पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने कितने भक्तों को रुद्राक्ष दिया. आज ही हमारे वारकरी सूरत गुजरात चैनल, उनके द्वारा एक मेरे पास जो 3 मुखी रुद्राक्ष है उसकी उन्होंने शूटिंग करी. महाराज जी हम जरूर चैनल में चलाएंगे और दिखाएंगे. रुद्राक्ष में खासियत क्या है? ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसे पहचानोगे? कुछ नहीं करना, चांदी के पात्र में रुद्राक्ष को रखना, और कोई भी गाय शाम के समय दूध देने वाली होती है, उस गाय के नीचे, स्तनों के नीचे रख दो, अपने आप दूध गिरने लग जाएगा. वो ओरिजिनल रुद्राक्ष है. पहचान तो बहुत है,
मुझे धन्य महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। यही नहीं, परम पूजनीय बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे विभूति जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को भक्तिमय कर दिया है। भक्तिमय बना दिया है। और मैं इस देश के, मुझे स्वाभिमान है महाराज, मैं हिंदू हूं, ये मुझे स्वाभिमान है। मैं सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है, ये मुझे स्वाभिमान है। उसी तरह आप लोगों की भी स्वाभिमान होना चाहिए। और यही नहीं, तुम्हें स्वाभिमान होना चाहिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जागृत करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुझे स्वाभिमान है। अरे कभी कभी मैं काशी की गली में जाता था 10 साल पहले, 8 साल पहले, तो घुस नहीं पाता था गलियों में से। समझ में नहीं आता था कि मेरा शिवालय कहां है, मेरा भोला कहां है। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे स्वाभिमान है महाराज, हिंदू धर्म के लिए अपनी जान निछावर करने वाला योगी है, संत है। किसी ने कहा अयोध्या में राम क्यों आया जानते हो? अयोध्या में राम आने के लिए भोगी नहीं चाहिए था, योगी चाहिए था, क्योंकि योगी को लाने वाला योगी ही चाहिए। काशी में जाते समय डर लगता था, लेकिन आज जब काशी विश्वनाथ का मंदिर हम देखते तो मन गदगद हो जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर भगवान का मंदिर देखते मन गदगद हो जाता है। केदारनाथ का मंदिर देखते, बद्रीनाथ का फोटो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा, लाइव टेलीकास्ट, वो भी हमारे आदरणीय मोदी जी की तरफ से। नहीं तो आज तक लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था बद्रीनाथ भगवान का सनातन धर्म में। और योगी बन के आए, कई वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, कई वर्ष तक हिमालय में। स्वाभिमान है। आप तो गुजरात में आप लोगों ने जन्म लिया है, आप गुजरात में वास्तव कर रहे, कोई साधारण भूमि नहीं है ये, 14 रत्नों की खान है ये वो भूमि है जिस भूमि में परम पूजनीय रमेश भाई ओझा जैसे संत जन्म लेते हैं। यही वो भूमि है जिस भूमि में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे महान विभूति अवतार लेती है। यही वो भूमि है महाराज। परम पूजनीय डोंगरे जी महाराज अवतार लेते हैं, रमेश भाई ओझा जैसे, मोरारी बापू जैसे संत, किरीट भाई जैसे संत, नरसिंह मेहता जी जैसे संत, अरे यही नहीं बालाजी जैसे संत, सीताराम बापा जैसे संत। ये कोई साधारण भूमि नहीं। स्वामी नारायण जैसे संत यहां जन्म लेते, अवतार लेते। गिरी बापू जैसे संत, शिव महापुराण कथा वक्ता यहां अवतार लेते। इतनी भाग्यशाली है भूमि। पहले दिन यही कहा था मैंने, स्वाभिमान होना चाहिए अपने देश का, अपनी धरती का स्वाभिमान है। मैंने पहली बार देखा महाराज, आदरणीय हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के CR पाटिल साहब जी को मैं जब मिलने गया, उनको कितना स्वाभिमान। पहले ही पूछा गांव, मैंने कहा दुलिया। मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरे पे, उनको लगा कि मेरे गांव वाले कोई आए हैं। ऐसा स्वाभिमान हर किसी को होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे माता पिताओं, बंधु भगिनियों, जीवन सुंदर है अपना, ये शिव पुराण कहती है। सती यज्ञ में स्वाह हो गई, भोलेनाथ ने आंख खोली, आंख में से आंसू निकले और उन आंसुओं से रुद्राक्ष का जन्म हुआ। लेकिन भोलेनाथ को क्रोध आने लगा, आता नहीं लेकिन आया। भवानी जल गई, जैसी अपनी जटा को खोला महाराज, और जैसे ही जटा को खोला, एक जटा निकाली और धरती पर पटकी, और जैसे ही धरती पर पटकी महाराज, वीरभद्र को प्रकट कर दिया। ए वीरभद्र जाओ, दक्ष की मुंड काट दो, जाओ। वीरभद्र आया, ऐसा आया कि प्रलय आ जाएगा। वीरभद्र आया और हरिद्वार में, कनकल में, हर की पौड़ी में
दक्ष प्रजापति खड़ा था, सती जल रही थी। वीरभद्र आया और दक्ष की मुंड को काट दी। जैसे हम गाजर काटते हैं, मूली काटते हैं, गन्ना निचोड़ते हैं ना, उसी तरह निचोड़ दिया और उसकी गर्दन को, दक्ष प्रजापति की गर्दन को उखाड़ा और सीधा यज्ञ में डाल दिया। और जैसे ही यज्ञ में डाला सब शांत। और उसी समय भोले बाबा निकल पड़े। और भोले बाबा आए, सती को जला हुआ देखा, सती को भगवान ने उठाया और जैसे सती को उठाया कंधे पे डाला और भगवान भोलेनाथ भटकने लगे, भजन के माध्यम से भटकने लगे। भगवान भोलेनाथ सती को लेकर, शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति दाता, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरे राम। ऐसी शुभ नाए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुक्र, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ताली बजाइए, ताली बजाइए। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोग तेरी शरण में आई, तेरी शरण में पाया मैंने यह विश्राम। ऐसी शुभ न आए न ऐसी शाम, इस दिन जुबां पे मेरी, इस दिन जुबां पे मेरी आए न शुक्र, ऐसी शुभ न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में न जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हार, ए बोले तुम जीते। मुक्ति किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी शुभ न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुक्र, ऐसी शुभ न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगी, परसागर से तर जाऊंगी, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शुकना। ऐसी शुबह न आए ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊपर हाथ करिए सब लोग। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोलेनाथ ने सती को उठाया, कंधे पे डाला, लेकिन जब कंधे पे डाला उस मरा हुआ शरीर को लेके भटक रहे भगवान, भटक रहे। भगवान विष्णु के पास देवता गए, प्रभु ये कब तक चलेगा? और भोलेनाथ तो सती को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तब विष्णु भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। और उसी समय विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के बाल काटे। वो बाल सीधा वृंदावन में गिरे, कात्यायनी देवी के नाम से जाना गया। सती का मस्तक काटा, इंगलाज माता के नाम से जाना गया। बाद में सती की आंखें काटी गई, नैना देवी के नाम से जाना गया। सती की जिह्वा काटी गई, ज्वाला देवी के नाम से जाना गया। सती के दांत काटे गए, जहां जहां ये गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बनता गया, दंत काली के नाम से जाना गया। सती का हृदय काट के डाल दिया, वहां ललिता देवी के नाम से नैमिषारण्य में जाना गया। क्षमा चाहते हैं, सती के कई हिस्से काटे, कामाख्या देवी के नाम से जाना गया। इस भारत में सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है कामाख्या। कामाख्या देवी इतनी शक्तिशाली है। क्षमा चाहता हूं, किसी ने सवाल भी किया था, महाराज जी आप मस्तक पर किसी को रोली लगाने नहीं देते, हाथों पे लगाने देते। पहली बात, दुकान वाली जो कुंकू होता है वो हम कभी मस्तक पे लगाने नहीं देते। बाय चांस किसी ने लगा दिया तो ठीक है, क्योंकि मैं जो रोली लगाता हूं ये कामाख्या देवी का ही है, क्योंकि ये केमिकल मिला हुआ होता है, उससे मंत्रित किया हुआ, तपस्या की हुई जो मिलता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए क्षमा चाहता हूं, गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि ये बाजार का जो होता है ना वो केमिकल होता है। हाँ चंदन हो तो लगा लेता हूं मैं, लेकिन रोली कुंकू पूरा केमिकल से भरा हुआ। पानी में डालो केमिकल अलग हो जाएगा, गोमूत्र में डाल के देखो केमिकल अलग हो जाएगा। कामाख्या देवी सबसे पावरफुल। सती का हर एक एक हिस्सा टुकड़ा कर दिया भगवान भोलेनाथ अकेले। और भोलेनाथ सती का त्याग हो गया। सती के 51 टुकड़े कर दिए, इसलिए 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। उसमें से 3.5 टुकड़े महाराष्ट्र में गिरे। 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में। सूत जी कहते हैं, ये सोनकादिक ऋषि हो, भगवान भोलेनाथ चले गए दोबारा, कुछ नहीं बोले। दोबारा कैलाश में आए, समाधि में बैठ गए। लेकिन ये तारकासुर इतना परेशान कर रहा है देवताओं को। भगवान समाधि में बैठ गए और जैसे समाधि में बैठे सारे देवता और परेशान हो गए। अरे बाप रे,
आप भोलेनाथ समाधि में चले गए। भगवान को तो प्रेरित करना पड़ेगा, दूसरा विवाह कर लो, लेकिन अब मानेंगे कैसे? अभी सती जल के भस्म हुई है और समाधि में बैठ गए, कैसे मानेंगे? सारंग के माध्यम से वर्णन करते हैं। एक बार बोलो ना, राधे राधे, जय शंभू। आप राधे राधे बोलते हो ना, बड़ा अच्छा लगता हमें, प्यारा लगता है। और देखो, आपको कथा श्रवण करनी है तो अभी 13 तारीख से मेरी लाइव कथा आने वाली है, लेकिन हमारे चैनल पर मां नर्मदे हर भक्ति चैनल, शुक्र तीर्थ में मेरी कथा है। वैसे लाइव मां नर्मदे हर भक्ति चैनल डालोगे तो मेरी कथाएं आ जाएगी। ये भी मीडिया इतना भी डालो तो भी कथाएं आ जाएगी, हमारी सब पूरे परिवार की। लाइव के माध्यम से आज भी पूरा गुजरात देख रहा है, यानी कि हमारे भावेश भाई पाटिल, दिनेश बोरसे, विजय भाई, नत्थू चौहान, सपरिवार, इनके द्वारा शिव चैनल और जी गुजराती चैनल समग्र दक्षिण गुजरात में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, इसलिए उनके लिए एक बार ताली बजाइए। कोटि कोटि धन्यवाद। बुलाना है, अब चोटी को गाठी बांधनी पड़ेगी मुझे। आना शाम हमको भीतर, सब लोग आ जाइए। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ओ निम्बा पाटिल जी, हमको भी मानिक काका, आओ आओ आ गया, आओ आओ। सारा जमाना, शाम हमको ऊपर हाथ करके प्यार से। दिनेश भाई थोड़ा आनंद लो। हमने सुना है शाम मीरा को तारा, हमने सुना है शाम मीरा को तारा। बिना का करके बहाना, हरि बोल, बिना का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। जय हो श्री राधे। दीपक महाराज जरा टुमका लगाओ, आ जाओ जाओ। ओ हमने सुना है शाम शबरी को तारा, हमने सुना है शाम शबरी को तारा। हमने सुना है शाम शबरी को तारा। हमने सुना है शाम शबरी को तारा। पैरों का करके बहाना, जय हो। पैरों का करके बहाना, शाम शबरी को तारा। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम शबरी को तारा।
राधे राधे बोलो राधे 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 शाम से मिला दे राधे 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 शाम से मिला दे राधे 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 शाम से मिला दे राधे 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 मेरे भोले बाबा समाधि में बैठ गए। देवता कहते प्रभु कुछ कृपा करो। क्या करे कृपा? तारकासुर परेशान कर रहा है और उसी समय कामदेव को भेजा और कामदेव ने अपनी पत्नी रति को लेके आए और भोले बाबा के सामने नृत्य करने लगे। लेकिन नृत्य करते 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 कई प्रयास किया भगवान को जगाने का, भगवान जग नहीं पाए। आखिरी में कामदेव ने पुष्प रूपी बाण लिया, पुष्प का बाण, और आम के पेड़ के पीछे जाके वो बाण मारा और मारते ही भगवान की तीसरी आंख खुल गई और खुलते ही इधर उधर देखा और कामदेव को भस्म कर दिया। जो साधु संत है ना, वो आचार खाते नहीं है, क्योंकि उसमें काम छुपा था। आम का आचार होता है ना, वो साधु देखो, देखना जो सच्चा साधु हो ना, वो खाता ही नहीं। वैष्णव में बैंगन खाना मना है, लेकिन करे क्या? प्याज खा लो लेकिन ब्याज मत खाओ। कई नेम है। मेरे भगवान कामदेव को भस्म किया। भगवान के पास रति आई, कहती है प्रभु मेरे पति देव को आपने भस्म क्यों किया? ये तो देवताओं ने कहा, इसलिए हमारा काम था। तो भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पति है ना, जब भगवान नारायण कृष्ण अवतार लेंगे उनका पुत्र बन के आएगा, प्रद्युम्न बन के आएगा तुम्हारा पति। और मेरे भगवान परमात्मा भोलेनाथ जग गए, देवता सारे आ गए। फिर समाधि में ना लग जाए। सारे देवताओं ने कहा प्रभु विवाह कर लो। बोले क्यों? प्रभु विवाह कर लो। बोले मुझे विवाह नहीं करना। नहीं प्रभु आपको विवाह करना ही पड़ेगा। बोले मेरी सती तो स्वाहा हो गई। बोले प्रभु आप जब तक विवाह नहीं करोगे तब तक तारकासुर नहीं मरेगा। और जो सती थी वो हिमालय की पुत्री, नैना की पुत्री बन के पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। और पार्वती के रूप में प्रकट हो गई महाराज। और इधर मेरे भोलेनाथ मना करने के बाद विष्णु भगवान कहते प्रभु विवाह कर लो। फिर भगवान परमात्मा ने पार्वती मां के साथ शंकर भगवान ने विवाह किया। और विवाह करने के बाद भगवान परमात्मा आनंद से मंगलमय वातावरण में रहने लगे। कई श्लोक और दोहा चौपाई यहां पर आई है। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, हे महात्माओं, भगवान परमात्मा की अनेक लीला का वर्णन है। पार्वती के साथ विवाह हो जाने के बाद तारकासुर को मारने के लिए क्षमा चाहता हूं। वो कथा आप भी नहीं पढ़ पाओगी, इतनी भयानक है। शिव पुराण आपको पढ़ना है तो कुछ अकेले में आप पढ़ सकते हो, लेकिन कई बातें ऐसे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कार्तिकी का जन्म इतना विचित्र हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते।
किसी के मन में शंका है कि महाराज क्यों नहीं बता रहे, तो आके मेरे पास शिव पुराण है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। बड़ा विचित्र, और वो शब्द स्पष्टीकरण करना ही पड़ता है महाराज, इसलिए डर के मारे नहीं। क्योंकि पार्वती और शंकर भगवान क्षमा जाते, चलो राधे राधे। कार्तिकी भगवान का प्रागट्य हुआ, और सुनना ही होता, यूट्यूब पर भी थोड़ा बहुत मिल सकता है बाय चांस, लेकिन शिव पुराण में जो मिलेगा वो कहीं नहीं। मैं डरता हूं क्योंकि मेरे सामने मर्यादा है, मैं इतना बड़ा अभी तक नहीं हूं। जब बुजुर्ग हो जाऊंगा तब मैं बताने में मुझे कुछ डर नहीं लगेगा। और भोलेनाथ, पार्वती मां, हे मेरे प्रभु भोलेनाथ क्षमा करना, कृपा करना। कार्तिकी का जन्म हुआ और कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। आप जानते हैं सारी कथाएं। और बाद में सही बताना ईमानदारी से, गणपति का जन्म कैसे हुआ है? गणपति का जन्म कैसे हुआ है? मैल से। कौन से कथा में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है बताइए? मतलब इतनी गंदी थी क्या? देवी थी देवी। किसने बोला मैल से निकला? पहली बात तो ये गलत है, शिव पुराण बताता है। ये तो शब्द यूज करना भी नहीं चाहिए। अरे हम तो सामान्य मनुष्य है, हमारे शरीर पे मैल नहीं हो सकता। वो तो जगदम्बा है, उसके शरीर में मैल कैसे आ सकता है बताइए ना आप। रोज पार्वती मां स्नान करने के पहले गाय का गोबर लाती थी। उस समय साबन नहीं हुआ करता था, उस समय शैम्पू नहीं हुआ करता था, लेकिन सुगंध आना चाहिए शरीर में, गाय को पवित्र माना जाता था। रोज पार्वती मां गाय का गोबर लाती थी और वो गोबर पूरे शरीर को लगाती थी, पूरा गोबर लगाती थी। और उसी गोबर को एक दिन निकाला, इसलिए गो शब्द से गणपति नाम दिया गया। इसकी उपमा महिमा बड़ी है। अभी तो आगे सवाल खड़े हो जाएंगे। बोले क्या सवाल? पार्वती पूछने वाली है भोलेनाथ से, क्योंकि अधूरी कहानी पूरी करनी है। हे प्रभु, आप मुंडू की माला लेके क्यों घूमते हो? कौन है मुंडू की माला? इसका प्रश्न का उत्तर कल मिल जाएगा आपको। कई प्रश्न किए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुए, वो आखिरी दिन आपको सुनने के लिए मिलता है। उसके बाद शिव पुराण को देखो। शिव पुराण पूरी कोई नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। एक एक अभी अश्वत्थामा शिव पुराण कथा करी प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने, सिर्फ उसके ऊपर, अश्वत्थामा के ऊपर। अभी गंगा शिव महापुराण कथा करी, जटाशंकरी शिव महापुराण कथा करी। बस एक शब्द के ऊपर 7 दिन निकाल दिए। ऐसा थोड़ी है कि शिव पुराण पूरा कोई नहीं कर सकता महाराज, कोई नहीं कर सकता। ना कोई सुन सकता है, ना कोई कर सकता है। बहुत महिमा बड़ी है, लेकिन जो मुख्य मुख्य महिमा है मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं आपके सामने। ये महिमा महान है। नाथ भगवान परमात्मा अनेक लीला करते हैं, और भगवान परमात्मा अनेक लीला करते 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 सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कामदेव को भस्म करने के बाद कुमार खंड आता है, और कुमार खंड में तारकासुर का वध होता है। आगे जाके गणेश भगवान का विवाह होगा, कार्तिकी का विवाह नहीं हो सकता। कार्तिकी गुस्से में मल्लिकार्जुन चला गया है। इसकी कथा मैं कल पूरा करूंगा, लेकिन आज 12 बज चुके हैं, लेकिन आपके चेहरे पे कोई 12 नहीं बजा है। सचमुच खरंच तुमचं जेवढं कौतुक करावं ना तेवढं कमी हो। मी तर देवाला म्हणतो, देवा उद्याची रात्र आहे ना 6 महिन्याची करून टाक। वाटतं का तुम्हाला सगळ्यांना? हा हा, घरी काम करायचं कामच नाही मग। खरंच
तुम्हाला बघून ना एवढं मन मला असं वाटतं शिव को जानना तो पहले कृष्ण को जानना पड़ेगा। स्वयं कृष्ण को जानने के लिए शिव जी वृंदावन आते हैं, गोपी बन के नाचते हैं। आज भी आशेश्वर महादेव मंदिर है वृंदावन में। आशेश्वर महादेव, चकलेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, हमारे महाराज जी को सब पता है। ये तो वृंदावन में ना हर मंदिर के दर्शन लेते रहते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन पता लग गयो कि महाराज जी कथा चल रही है तो देखो प्रेम इसी का नाम है, यहां तक चले आए। जहां प्रेम होता है ना वहां आदमी पूछता नहीं, दौड़ता हुआ चला जाता है। मैंने पहले भी कहा मकान देख के नहीं, मन देख के घर जाना चाहिए आदमी। चकलेश्वर महादेव, आशेश्वर यानी आस लगा के बैठे थे, मैया तेरो लाला को दर्शन करवाए देना। मैया कहती ना बाबा ना, तू तो भूत जैसो दिख रो है, मेरो लाला डर जाएगो। अरे मैया करवाए दे, बड़े दूर से आया हूं। गोपी बन के आए, गोपेश्वर बने। आहा, महिमा बड़ी है। चलिए कन्हैया और राधा रानी की फूलों की होली खेलते, तैयारी में रहो भैया, होली खेल रहे हो, बाकी बिहारी तैयारी में रहियो। आनंद लेना है ना, और ऐसा ही आनंद कल भी लेना है। कल पूरी महिमा होगी और उस महिमा में हम आनंद लेंगे। आइए मेरे राधा कृष्ण भगवान, मेरे राधा अभी नहीं डालना किसी को, मैं जब कहूंगा तब गालों पे लगाना है। नाथ नारायण वसुदेव